ग्रेगोरियन कैलेंडर इस कैलेंडर का वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है तथा इसकी समाप्ति 31 दिसंबर को होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कैलेंडर को माना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग भारतीय ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधारित छठ संवत की राष्ट्रीय पंचांग वर्ष में 957 को अपनाया गया। इस पंचांग का पहला दिन चैत्र महीना का दिन होता है। इस पंचांग में सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। छठ संवत माना जाता है कि इस संवत का प्रारंभ ईस्वी पूर्व 328 ईस्वी हुआ। इस संवत का आरंभ प्रतिपदा से होता है तथा अंत फाल्गुन को होता है। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में 78 वर्ष बीतते रहता है। 2023 से 78 1947 एक जनवरी इस संवत के तहत 57 इकहत्तर दूसरी महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष के 31वें वर्ष आ रहे हैं। दिनांक 23 प्लस 37 2008 विक्रम संवत हिंदी महीना के अनुसार अंग्रेजी महीना मार्च के 22 से जून तक होता है और जून से सावन जुलाई अगस्त बारिश अगस्त से सितंबर इसमें सितंबर से कार्तिक अक्टूबर से नवंबर तक होता है। मार्च नवंबर से दिसंबर तक। मार्च दिसंबर से जनवरी तक। माघ जनवरी से फरवरी तक। फाल्गुन फरवरी मार्च तक। हिजरी का इस्लामी कैलेंडर का चुनाव 16 जुलाई 22 ईसा में। इस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में से मदीना की यात्रा का आरंभ की थी। हिजरी सन चंद्रमा का आधार होता है। हिजरी सन की अवधि 358 में 360 होती है। हिजरी सन का आखिरी महीना मुहर्रम का होता है। अंतिम महीना ज़ुल्हिज्जा का होता है। मुस्लिम महीने के रूप में अंग्रेजी का मुहर्रम नवंबर तक या सफर दिसंबर, रबी उल अव्वल जनवरी तक, रबी उल आखिर फरवरी तक, जमादी उल आखिर मार्च तक, जमादी उल आखिर अप्रैल तक, रजब मई तक, शाबान जून तक, रमजान जुलाई से मई तक, शाबान अगस्त से नवंबर तक, जून मुस्लिम संवत इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद थे। मुहर्रम मुसलमानों की हिजरी सन का पहला महीना है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताज़िये निकाले जाते हैं। इन ताज़ियों को ताज़िया के मैदान में निकाला गया है। ताज़िये के दौरान ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मुहर्रम के 40 दिनों के बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। चहली 20 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल मिलादुन्नबी बरात ये रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म दिन की याद में मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस जमादी उल सानी माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। शबे रात ये त्योहार सावन माह की 14वीं तारीख की शाम को
मनाया जाता है। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। अल्लाह से की गई गलतियों हेतु माफी मांगते हैं। शब कद्र ये रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान उतारा गया था। ईद उल फितर मीठी ईद, इसे सवैयाओं की ईद भी कहा जाता है। ईद शब्द का अर्थ खुशी या हर्ष होता है। नीरज क्या कर रहा? रमजान के पवित्र माह में ईद उल फितर के साथ शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार का सजाए होने की पहली तारीख को मनाते हैं। ये एक सुनहरी होती है। ईद ईद उल अजहा जाता है। ये कुर्बानी का त्योहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपनी हवा द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह की कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। जिल-हिज से दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान बकरीद के बच्चे बकरी की कुर्बानी देते हैं। ईद उल अजहा के मनाने में मुसलमान हज करते हैं। बलिया गोश्त का उर्स देवल है। ये दाऊदी बोहरे का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह तकरीबन 1 एकड़ मजार है जहाँ पर यह उर्स आयोजित किया जाता है। नगर की दरगाह हुगली जिले के महर गांव में हजरत हजूर सत्तर बादशाह की दरगाह है जो 73 नंबर की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध जन्माष्टमी का मेला लगता है। सारही का उर्स नागौर स्कूल में सूफियों की तीसरी शाखा के संत काजी मुइनुद्दीन नागौरी की दरगाह है। अजमेर का बहुत सबसे बड़ा उर्स होता है गरीब नवाज उर्स अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जोड़ी मक्की से गुजारा बरसों के रूप में मध्य से 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है। का उर्स 6 दिनों तक चलता है जहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को जायरीन कहते हैं। सिख समाज के तरफ सिख समाज के तरफ लोहड़ी नई फसल पकने के उपलक्ष्य से प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। बैसाखी सिख धर्म के 10 गुरु गोबिंद सिंह ने आनंद से लेकर पंजाब में और उत्तर बंगाल में हिंदू संस्कृति की स्थापना की। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म के गुरु प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के लगभग मनाया जाता है। इस दिन को गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह नकवी आज सिख प्रसिद्ध थे। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को कायम कर अपने धर्म गुरु ग्रंथ साहिब की अमल को किया। ईसाई समाज के त्योहार ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम नगर में 4 ईसा पूर्व में हुआ। ईसाई धर्म के 2 प्रमुख मत हैं, रोमन और कैथोलिक। क्रिसमस क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की घोषणा के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ईश्वर के उत्तर के रविवार की छूट वाले शुक्रवार को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को खून से लटकाया गया था। ईसाइयों का मानना है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। ऐसे संत ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के क्रूस पर झुके और
सिंधी समाज के ऊपर बड़ी या बड़ी शैतान वादिपत्य इस दिन सिंधी समाज के लोग बाशेड़ा मनाते हैं और पूरा दिन लोग खाना नहीं खाते। कभी कुछ सपना पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजन किए जाता है। साल में सिंह नाथ के महीनों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने दिन की खिदमत की जाती है। यह कभी 40 वर्ष तक जीवन बनाए वापस कर दिए। मेरी निसी या इसी इलाके इतिहास पूरे का पूरा सरकार आगामी का पूरा दिमाग पूरा कागज की तख्ती एक दिन सामने है हाथ खेती से या दुनिया की सिंह की तरह है अपने जन्म बनाने की किस्मत में अपने आप झूलेलाल जी बदन के अवतार माने जाते हैं। पीठ पर महावीर स्वामी की जीवंत रूप की परिचायक मूर्तियां सवारी
इन तीनों दिनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। सम्यक देखा जैन बताने में लोग तीज का पर्व मनाते हैं। इसमें खीर व रोट बनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व भाद्र शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंध दीयों के द्रव्य द्वारा सुगंध करके ये पर्व मनाया जाता है। अष्टयाम जैनी बौद्ध की चौथे में आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन से पूर्णमासी तक अष्टालिका का त्योहार मनाते हैं। इन दिनों में ये लोग व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन आदि करते हैं। इस उपवास पर 52 जैन चैत्यालयों की स्थापना भी की जाती है। पड़वा ढोक ये दिगंबर जैन समाज का याचना पर्व है जो अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किससे? जैन धर्म से। तेरापंथी संप्रदाय दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार है। दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार। दीपमालिका जैन का प्रमुख त्योहार है। दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार। दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार। दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार है। दीपमालिका जैनों का प्रमुख त्योहार। बौद्ध धर्म के त्योहार। बौद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चैत्र माह बौद्ध धर्म के त्योहार। बौद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की
जयंती के रूप में मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। त्योहार चैत्र मास कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चैत्र मास त्योहार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दुलड़ी नव संवत्सर रंग पंचमी दुलड़ी संवत्सर रंग पंचमी नवरात्रा शीतलाष्टमी अरुंधति व्रत गुड़ला गुड़ी पड़वा सिंगारा ऋषभदेव जयंती गणगौर दुर्गाष्टमी अंकोकाष्टमी कैलादेवी मेला आदि रामनवमी महावीर जयंती चैत्र माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हैं धुलड़ी कृष्ण पक्ष में आता है रंग पंचमी कृष्ण पक्ष में शीतलाष्टमी कृष्ण पक्ष में गुड़ला से पक्ष में ऋषभदेव जयंती कृष्ण पक्ष में जबकि शुक्ल पक्ष में है चैत्र नव संवत्सर कहाँ जा रहा है कितंग मत जाइयो नव संवत्सर नवरात्र वसंत नवरात्र प्रारंभ अरुंधति व्रत गुड़ी पड़वा सिंजारा गणगौर दुर्गाष्टमी रामनवमी महावीर जयंती संत पिपाजी जयंती पूर्णिमा हनुमान जयंती पूर्णिमा घोड़ा मार होली बिनाई गिद्दी और भाभी की होली ब्यावर में मनाई जाती है। श्री महावीर जी की होली इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं महिलाएं लट मारती हैं। घोड़ामार की होली यह पत्थर मार होली है रूप में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर ईरोजी की सवारी निकाली जाती है। मेवाड़ की होली यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा भांगड़िया होली खेली जाती है। मेवाड़ तलवारों की गैर के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन कोटा के बाबा का नाम सांगोद का नाम तथा शेखावाटी गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतलाष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है। जिसे कहा जाता है इसी दिन शीतला माता का पूजा की जाती है। इसे चेचक के प्रकोप दूर करने वाली देवी माना जाता है। शीतलाष्टमी का मंदिर चाक्स जयपुर में है। गदा शीतला माता का वाहन है। अंको अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी ये जोधपुर के साता देव की याद में मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर
गीत गाती हुई आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुडलों को पानी में बहा दिया जाता है। गुडला त्योहार के संबंध में कहा जाता है कि 1491 ईस्वी में अजमेर का हकीम का मल्लू का पहाड़ पर आक्रमण कर 140 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगा। जोधपुर का राव सातलदेव इन स्त्रियों को मुक्त कराने पहुंचा। कौशाणा नामक स्थान पर उसने मल्लुका के सेनापति गुडलेखा को परास्त कर स्त्रियों को मुक्त करवा लिया। युद्ध में राव सातल घायल हो गया और चैत्र शुक्ल तृतीया को उसकी मृत्यु हो गई। राव सातल की स्मृति में इसी समय छिद्र युक्त घड़े में दीपक रखकर यह त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम हिंदुओं का नववर्ष इस दिन से शुरू होता है। नवरात्रों का प्रारंभ इसी दिन होता है। चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीय यह त्योहार पुत्री और पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा भेजा जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया पर ये गण शिव गौर पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर शिव ईश्वरी पार्वती की पूजा गणगौर पर की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति की कामना करती है। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर गणगौर उदयपुर की तथा धींगा बेतमार मारवाड़ की प्रसिद्ध है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। धींगा गणगौर मेला जोधपुर में लगता है। गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, ईश्वर की पूजा नहीं की जाती तथा यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। गणगौर पर विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव व पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पीढ़िया की जो के साथ पूजा होती है। नाथ द्वारा राज संबंध में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी प्रसिद्ध है। गणगौर उत्सव का आरंभ पार्वती के गोने का अपने पिता के घर से पुनः लौटने और उसकी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। बिना ईसर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है। गणगौर का त्योहार 18 दिनों तक चलता है। गणगौर का त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद आता है। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। महावीर जयंती यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। महावीर जयंती को चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। महावीर जयंती यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। महावीर जयंती को चैत्र त्रयोदशी को मनाया जाता है। बैसाख माह
वैशाख माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ब्रह्मचार्य जयंती कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष के त्योहार हैं वैशाख माह आका तीज, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, शंकराचार्य सूर्यदास जी जयंती, रामानुजाचार्य नरसिंह जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, गौतमीश्वर मेला, मातकुंडिया मेला, आका तीज या अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। राज्य में अकृषक वर्ग में 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीर्ष वर्षा कामना के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। सतयुग त्रेता युग इस दिन धींगा गणगौर अमर सिंह के शासन काल में प्रारंभ हुई है। संपूर्ण वर्ष में विवाह के लिए यह एक बड़ा अबुझ सावा है। आका तीज के दिन राज्य में हजारों विवाह, विशेषतः बाल विवाह होते हैं। आका तीज के इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। बैसाख या पीपल पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इस दिन हुई। महात्मा बुद्ध के जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इस दिन हुई। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, बट सावित्री व्रत बड़ अमावस, सीता माता मेला ज्येष्ठ में मनाया। सीतावाड़ी मेला अमावस्या को जेठ में बढ़ता है, शुक्ल कृष्ण पक्ष में, जबकि शुक्ल पक्ष में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। निर्जला एकादशी मनाई जाती है, भीम की 11 मनाई जाती है, कबीर जयंती मनाई जाती है। बट सावित्री व्रत या बड़मावस ज्येष्ठ अमावस्या, इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां वर या बरगद की पूजा करती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की शेष सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन बिना जल के व्रत किया जाता है। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में माकड़ जी का मेला, जगन्नाथपुरी मेला यात्रा, बरडलिया नवमी, देव सैनी एकादशी, विष्णु सैनोत्सव, हरि प्रबोधनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी, इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने देव सैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। देवसैनी एकादशी को आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई भी मंगल कार्य संपन्न नहीं किए जाते। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, इस दिन गुरु का पूजन होता है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, श्रावण माह का त्योहार में कृष्ण पक्ष के त्योहार है। नाग पंचमी श्रावण माह में मनाई जाती है। कृष्ण नाग पंचमी, निडरी नवमी मनाई जाती है श्रावण माह में कृष्ण पक्ष में। और कामी का मनाया जाता है कामदा एकादशी। मेला डिग्गी मनाया जाता है। कल्याण जी कौन ना दे पैसा मेला पैसा
लल्लू कहाँ कहाँ से कहाँ आता उधर क्या कह रहा लल्लू मेरा लिया और 10 मिनट लिया फिर कौन ले रहा तू नहीं यार हाँ लल्लू ही बस है तो शुक्ल पक्ष छोटी तीज सावणी तीज हरियाली तीज झूला चाचा तीज मधु सरवा तीज तीज मेला तीज की सवारी रक्षाबंधन नारियल पूर्णिमा सत्य पूर्णिमा सप्तऋषि मांडनी का पूजन गायत्री जयंती संस्कृत नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी मनाया जाता है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। इस दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र अंकित किया जाता है। कहीं कहीं यह त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी व्रत श्रावण कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी व्रत निम्बार्कों का रोहिणी व्रत है। कामिका व्रत को वैष्णवों का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या इस दिन खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं व ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अजमेर के मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। श्रावणी अमावस्या को बुड्ढा जोहर मेला तथा डिगीपुरी का राजा मेला लगता है। इस दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। श्रावणी सोमवार श्रावण के सभी सोमवार को लड़कियां भगवान शिव की पूजा करके खाना खाती हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया तीज के साथ ही त्योहार का आगमन माना जाता है। गणगौर के साथ समाप्त होता है। इस दिन झूला झूलने की परंपरा है। तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज का त्योहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। छोटी तीज के लिए कहा जाता है गया है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस दिन विवाहित स्त्री को उनके पीहर से सिंजायारा श्रृंगार सामग्री आदि वस्त्र भेजे जाते हैं। इसमें लहरिया ओढ़नी या साड़ी मुख्य है। श्रावणी तीज को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण तीज त्योहार का वर्णन सुंदा अभिलेख से मिलता है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा यह मुख्य ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ की जाती थी। अतः श्रावणी का दिन विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रावण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। रक्षाबंधन पर पूजा जाने वाला कागज मंडा चित्र सर्वर ने बांटा है। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कजली सातुड़ी तीज बूढ़ी तीज बड़ी तीज नीम की पूजा उब छठ चंदन पक्ष षष्ठी हल छठ श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोगा नवमी गोगा मेड़ी मेला बछवारस वत्स द्वादशी वैदिक धेनु द्वादशी सतिया अमावस्या चलती भादवी दूज
वावेरी बीज, हरितालिका तीज आदि। उमा महेश की पूजा, गणेश चतुर्थी, सतरा चौथ, शिवा चतुर्दशी चतुर्थी, चुंगी जयंती, पांडु पोल मेला, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, दधीची जयंती, बरतरी मेला, निम्बार का मेला, तेजा दशमी, विश्वकर्मा। धूप सुगंध है वैसे। टीवी चलाऊं। अब मेरी जब पूरे हो जाता क्लास। खेजड़ली वृक्ष मेला, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी 11 रेवाड़ी 11 आदि अनंत चतुर्दशी पर्व आए। उब छठ, चंदन षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं दिन भर खड़ी रहकर मनाती हैं। कुंवारी कन्या मनाते हैं। उब छठ, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं दिन भर खड़ी रहकर मनाती हैं। भाद्रपद कृष्ण। उब छठ, चंदन षष्ठी, उब छठ, चंदन षष्ठी, उब छठ, चंदन षष्ठी, उब छठ, चंदन षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण। इस व्रत को पहले ही मैं दे सब्जी रोटी। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं दिन भर खड़ी रहकर मनाती है। उब छठ या चंदन षष्ठी, उब छठ या चंदन षष्ठी को कुंवारी कन्याएं दिन भर खड़ी रहकर मनाती हैं। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, भाद्र कृष्ण तृतीया को। इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करती हैं। 7 गायों के लिए आटे की 7 रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है। बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नाथ द्वारा रास संबंध, जन्माष्टमी का मेला लगता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ तथा इसी दिन नारायण के पीर का उर्स लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ तथा इसी दिन नारायण के पीर का उर्स लगता है। गोगा नवमी, भाद्र के इस दिन गोगा जी देवता मांगलिक महाजी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला पड़ता है। सब्जी तो हैगी ना। सब्जी रूखी खा ले, नहीं कल की नहीं। और मैं नहीं खाऊंगा तुझे। हाँ, और मैं नहीं खाऊंगा तुझे रोटी सब्जी। हरतालिका तीज, भाद्र शुक्ल तृतीया को। इस पर्व को गौरी शंकर की पूजन करके इस पर्व को गौरी शंकर हरतालिका तीज। इस व्रत को सभी स्त्रियां कर सकती हैं। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान आदि के पश्चात पार्वती व शिव की पूजा की जाती है। 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर कल्पे जाते हैं। शिवा चतुर्दशी चतुर्थी, शिवा चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। इस दिन स्त्रियां उपवास करती हैं तथा अपने सास ससुर को घी, गुड़, लवण आदि से बना बोया शुक्ल चतुर्थी। इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। शेखावाटी में इस दिन
युवकों के सिंजारे आते हैं। इस दिन रणथंभौर सवाई माधोपुर का मेला प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी के दिन नव विवाहित युवकों को सिंजारा भेजा जाता है। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ये व्रत जाने इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। गणेश जी का कलश नवग्रह तथा सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। माहेश्वरी समाज में इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी, यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर की निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है। विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन तेजादशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी, बाबा रामदेव का जन्मोत्सव रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जल झूलनी देव झूलनी भाद्र शुक्ल एकादशी, रोगा का पूरा इस दिन देवों की दिन मूर्तियों को पालकियों तथा विमानों में गाजे बाजे के साथ लेकर जलाशय के पास जाते हैं तथा स्नान करवाया जाता है। जल झूलनी को ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्धा पूर्वक दर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागत कहते हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पूर्वक दर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागत कहते हैं। सांझी, इस त्योहार में 15 दिन भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या
15 दिन तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति की सांजियां बनाती हैं व पूजा करती हैं। केले के पत्ते से सांझी पूजन नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। सांझी के रूप में पार्वती देवी की पूजा की जाती है। सातिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या भाद्रपद की अमावस्या को सातिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कच्छ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। अश्विन माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 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 कृष्ण पक्ष अश्विन माह शुक्ल पक्ष आदि। श्राद्ध पक्ष शरद नवरात्र पर्व। मनमान हो गए का पूरे चाचा चाचा हो गए पूरे खा नहीं बेगा अब कर रहा था हम्म, हाँ कल्ला तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति का सांजियां बनाती हैं व पूजा करती हैं। केले के पत्ते से सांझी पूजन नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। सांझी के रूप में पार्वती देवी की पूजा की जाती है। सातिया या अमावस्या भाद्रपद की अमावस्या को सातिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इच्छा बच्छ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती
स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। अश्विन 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 माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष महाश्राद्ध सर्व पितृ जाम्बूजी का मेला अमावस्या। शुक्ल पक्ष शरद नवरात्र प्रारंभ दुर्गाष्टमी ओम अष्टमी आदि। विजयादशमी दशहरा। शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा श्री रोत्सव खीर आदि। वाल्मीकि जयंती संप सभा दिवस। कार्तिक स्नान प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक होता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक होता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक होता है। अश्विन माह की अमावस्या भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की पूर्णिमा तक होता है। दुर्गाष्टमी अश्विन शुक्ल अष्टमी संपूर्ण भारत में विशेषतः पश्चिमी बंगाल में उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी। नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रे मनाए जाते हैं। इस अवसर पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है तथा 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। इस अवसर पर जयपुर में शीला देवी के मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। राजपूत लोग इस अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। राजस्थान में कोटा तथा भारत में मैसूर शहर में दशहरे के दिन सबसे बड़ा मेला लगता है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है तथा नीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान के शासक इसी दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते हैं। मुगल सम्राटों में जहांगीर दशहरा देखने का शौकीन था। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। रात्रि की खीर बनाकर पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष। करवा चौथ अहोई अष्टमी धनतेरस। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष के त्योहारों में करवा चौथ होता है। कार्तिक माह में आता है करवा चौथ और अहोई अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में। कार्तिक माह में धनतेरस आती है, रूप चतुर्दशी आती है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में दीपावली आती है, महालक्ष्मी पूजन आता है, महावीर स्वामी कृष्ण पक्ष में आता है, निर्वाण दिवस आता है, दयानंद सरस्वती पूर्ण तिथि आती है। अमावस्या शुक्ल पक्ष गोवर्धन पूजा अन्नकूट आदि आती है। शुक्ल पक्ष भैया दूज या यम द्वितीया आती है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में।
गोपाष्टमी आती है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। आंवला नवमी या आश्रय नवमी आती है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। देवोत्थान एकादशी आती है या देव प्रबोधिनी एकादशी शुक्ल पक्ष कार्तिक माह में आती है। देव उठनी एकादशी आती है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। गुरु नानक जयंती आती है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। त्रिपुर पूर्णिमा आती है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। चंद्रभागा मेला लगता है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में। पुष्कर मेला पूर्णिमा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में लगता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यह त्योहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। इस दिन स्त्रियां रुक जा रहे यार, तू परेशान क्यों कर रहा हूँ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह त्योहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। इस दिन स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। और अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी नामक पौधे की महिमा वेदक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी इस दिन धनवंतरि तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी नामक पौधे की महिमा वेदक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी इस दिन धन्वंतरि वेद जी का पूजन किया जाता है। यमराज का भी पूजन किया जाता है। यह यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखा जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इस पर्व का संबंध स्वच्छता व सौंदर्य से है। इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती तथा भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने बही खाते बदलते हैं। इस दिन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक शुक्ल एकम इस दिन प्रभात के समय गौ के गोबर के गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट से मंदिर में भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह नाथ द्वारा राजसंबंध का प्रसिद्ध महोत्सव है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है। यह यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गायों को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवला या नवमी अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्रत पूजन तर्पण आदि का फल अक्षत हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं। देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी इसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं।
इस दिन से समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे से विवाह किया जाता है। इस दिन ईख की पूजा करके उसे पहले पहले चूरमा चूसा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। कोलायत, बीकानेर, चंद्रभागा, झालावाड़, पुष्कर, अजमेर में इस दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में काल भैरव अष्टमी और शुक्ल पक्ष में गीता जयंती मोक्ष एकादशी। पौष माह में कृष्ण पक्ष में पार्श्वनाथ जयंती, पौष माह में शुक्ल पक्ष में गुरु गोविंद सिंह जयंती और माघ स्नान पूर्णिमा। मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा बहुएं रूठी हुई सास को मनाती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 13 वस्तुओं का दान करती हैं। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा 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 है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है।